राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सिलाई कोर्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। सभी साइज के लिए, छोटा बड़ा सभी साइज के लिए आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, ब्लाउज कटिंग करी थी मैं। जो बचता है कपड़ा उसी में से हमको कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम छोटा आस्तीन अभी कटिंग करेंगे। इसमें मेरा एक ही आस्तीन निकलेगा। तो मैंने इस प्रकार से दो कपड़ा लिए हैं, ये देख रहे हैं। ये इस प्रकार से रहता, दोनों ज्वाइन रहता, मतलब इतना लंबा रहता। तो हम एक साथ ही दोनों को कटिंग करते, लेकिन छोटा छोटा है तो हम दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे इस प्रकार से बराबर से, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम, ठीक है। अगर मेरा एक ही कपड़ा रहता लंबा सा तो हम एक तो डबल फोल्ड करते इसी तरह से, और एक ऐसे एक बार और फोल्ड करते, ठीक है। तो ये मेरा एक बार में दो कर जाता, लेकिन ये अलग अलग कपड़ा है तो फोल्ड एक बार एक पे एक चढ़ा के और हम कर दिए हैं, ठीक है। अब इस पे हमको आस्तीन की कटिंग करना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। तो सबसे पहले देखिएगा कि हमको आस्तीन की कटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों का मेजर करना पड़ता है। तो आपको आस्तीन की जितनी लेंथ रखनी पड़ेगी, लेंथ जितना रखना है आपको उसकी लंबाई निकालना है। उसके बाद जितना लेंथ रखेंगे आप वहाँ पे मोहरी आपको नापना है, ठीक है। और तीसरा आर्म होल, ये 3 चीज़ रहेगा, आपका पूरा कंप्लीट कट जाएगा आस्तीन, ठीक है। तो इस प्रकार से कपड़ा फोल्ड कर लेना है जैसे हम बताए हैं, और पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देना है कपड़ा सीधा करने के लिए। ये मेरा कटिंग होके निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आस्तीन की लंबाई निकालना है। एक बात हम आप लोग को बताना भूल गए हैं, ये जो बंद साइड रहेगा इसको अपने तरफ कीजिएगा, ठीक है, और जो खुला रहेगा वो उधर कीजिएगा। ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन जो कटिंग करके निकल जाएगा। अब हमको यहाँ से लेंथ रखनी है, जितना हम नापे हैं, जितना हमको आस्तीन की लंबाई रखनी है। तो लेंथ हमको जितना रखना है उतना पे निशान लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे ब्लाउज में तो हमारा आधा इंच चला जाएगा ज्वाइन करने में, तो हम आधा इंच प्लस करके इधर रखेंगे, ठीक है। तो हमको 4 इंच चाहिए तो हम 4.5 पे रखेंगे। अब यहाँ पे 4.5 पे निशान लगा देना है। अब इधर मार्जिन देखिएगा, अगर आप पाइपिंग वाइपिंग अलग से लगाना चाहते हैं तो आप आधा इंच छोड़ देंगे तो बहुत हो जाएगा, मतलब आधा इंच काफ़ी है। लेकिन आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप 1 इंच या 1.5 इंच रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये हो गया मेरा। अब हमको आस्तीन की गोलाई रखना है। तो हमारा मोहरी जितना आया है उसका आधा करके रखेंगे। आपका 10 आएगा तो 5 रखेंगे, 6 आएगा 12 आएगा तो 6 रखेंगे, 14 आएगा तो 7 रखेंगे, इस प्रकार से। तो हमारा 10 आया है तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मार्जिन कितना रखना है। आप अपने ब्लाउज की जब कटिंग किए हैं उसमें कितना मार्जिन छोड़े हैं उतना ही मार्जिन इसमें भी छोड़ना है, ठीक है। तो हमारा 2 इंच ब्लाउज में है तो 2 इंच हम इसमें भी छोड़े हैं, ठीक है। अब इसको इस प्रकार दोनों लाइन को मिला देना है इस तरह से। ये हो गया। अब हमें डाउन जाना है। इसमें हम डाउन कितना जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, हम छोटे बड़े सभी साइज के आस्तीन के लिए किसमें कितना डाउन जाएंगे उसके लिए हम बता दे रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, आप देख लीजिए, हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये स्लिप्स की लेंथ है और ये स्लिप्स डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेंथ 1 रहेगी तो डाउन 1 जाएंगे, 1.5 रहेगा लेंथ तो डाउन 1.5 जाएंगे, इस प्रकार से लेंथ ये डाउन। अब यहाँ पे देखिएगा ये लेंथ हमारा 5 से प्लस जाएगा तो हम 3.5 इंच ही डाउन जाएंगे, ठीक है। हमारा आस्तीन की लेंथ अभी 4 है तो हम 3 डाउन जाएंगे, ठीक है। तो हमको इधर से जो हम स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ किए हैं इधर से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे लाइन खींच देंगे। अब इसको स्ट्रेट कर देना है हमें।
इस तरह से ये स्ट्रेट हो गया। अब हमको जो आर्म होल निकाले हैं हम उसकी गोलाई रखना है, ठीक है। तो आर्म होल जितना रहेगा उसका आधा रखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा 13 आया है तो हम 6.25 रखेंगे, ठीक है। यहाँ इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे आप जितना मार्जिन रखे हैं वहीं वो उतना ही मार्जिन यहाँ पे भी रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मिला दीजिए इस प्रकार से। अब हमें गोलाई शेप देना है, ठीक है। तो गोलाई शेप देने के लिए ये जो है ये वाला और ये वाला दोनों कोण को हम मिलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इंची टेप को रखेंगे, इस प्रकार से टेप को रखेंगे और इसे मिला देंगे। ये हो गया। अब हमें इसमें गोलाई शेप राउंडिंग शेप देना है, मतलब कहाँ से इसे राउंडिंग शेप हम दें। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक निशान खींच दिए हैं। अब इसका सेंटर हमें निकालना है, बीच वाला पॉइंट। इसका बीच वाला पॉइंट जो आएगा इस प्रकार से मोड़ेंगे, बीच वाला जो पॉइंट आएगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब फिर इसका सेंटर निकालेंगे और फिर इसका सेंटर निकालेंगे हम। ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये एक लाइन है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये 4 लाइनें होगी मेरी। अब इसमें हमें राउंडिंग शेप देना है। तो ये वाली जो लाइनें आप दिख रही है, ये जो फर्स्ट लाइनें इस तरह से लगाए हैं, यहाँ पे ऐसे मेजर टेप रखेंगे और इस लाइन से इधर आधा इंच प्लस करके निशान लगा देंगे, ठीक है, आधा इंच पे। फिर ये सेकेंड जो लाइन है, फिर ये सेकेंड लाइन के सामने रखेंगे इस स्ट्रेट लाइन पे और आधा इंच इधर भी जाएंगे। हो गया। अब ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पे रखेंगे और हमें मतलब पाव इंच, जिसे 200 0.25 भी कहते हैं, इतना यहाँ पे रखना है। मतलब 2 सूत, ये जो इंची टेप का 2 लाइनें रहता है, ये 2 लाइनें यहाँ पे इधर बढ़ाना है। अभी चौथा लाइन पे इधर बढ़ाना है हमें 2 सूत, ठीक है। इस प्रकार से रखेंगे, 2 सूत इधर बढ़ाएंगे। ये हो गया इस प्रकार से। अब हमें इसमें राउंडिंग शेप देना है। तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट देके, इस तरह से डॉट डॉट देके यहाँ पे मिला देना है। ये मेरा राउंडिंग शेप हो गया। अब कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ऐसे कटिंग होगा। ये मेरा पीछे वाला के लिए हो गया, पीछे पल्ला में ये कटिंग होगा। अब आगे वाला में जो हम डाउन जाते हैं उसके लिए भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरा, यहाँ से हमको इंची टेप को रखना है और 1 इंच पे निशान लगा देना है, ठीक है। 1 इंच पे निशान लग गया। अब ये जो एक पॉइंट है, जो 4 लाइनें हम लगाए थे, 1 2 3 4, अब इसको 1 पे हमें कुछ नहीं करना है, 2 पे जाना है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 2 सूत इधर बढ़ा के निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 सूत बढ़ा के लगाएंगे। ये इतना हो गया। अब इसमें हमें मिला देना है। तो यहाँ जो 1 इंच का निशान लगाए थे यहाँ से इस प्रकार से ऐसे जाएंगे, इस तरह से 2 इंच 2 इंच बढ़ते जाएगा और यहाँ पे आके सट जाएगा। ये मेरा आगे वाला में कटिंग होगा, ये पीछे वाला में। तो अभी हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद देखिएगा किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये मेरा इस तरह से कटिंग हो गया। अब यहाँ से 2 हम निकालेंगे, ऐसे 2 कपड़ा, और ये जो आगे वाला है इसको इस तरह से डाउन कर देना है। अब यहाँ पे ऐसे खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे ये जो कोन निकला है इसको इस तरह से मिला देना है हमें, ठीक है।
तो यहाँ पे आस्तीन की कटिंग हो गई है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से हमें आस्तीन की कटिंग करना है। बड़ा भी अब कटिंग कर लेंगे हम, क्योंकि बड़ा के लिए हमने ये बना के दे दिया है और छोटा मैंने कटिंग करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आस्तीन की कटिंग हम करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय